कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ एसएससी बैंक इंग्लिश का चैनल लेकर। और फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग देखने जा रहे हैं वर्ड पावर, और इस बार हम लोग देखने जा रहे हैं वर्ड पावर का पार्ट 7। फिर से हम लोग देखेंगे वर्ड पावर के पार्ट में 5 वर्ड जो है वैलिएंट, रेक्यूपरेट, रीइंस्टेट, बिसीज और डिलिजेंट। तो आज के वर्ड पावर वीडियो में जो 5 शब्द हैं वो है वैलिएंट, रेक्यूपरेट, रीइंस्टेट, बिसीज और डिलिजेंट। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज का वीडियो वर्ड पावर। पहला शब्द है वैलिएंट, VALIANT, वैलिएंट। ये एक एडजेक्टिव है फ्रेंड, ये हमारा एक एडजेक्टिव है जो किसी नाउन की विशेषता बतलाएगा, नाउन या प्रोनाउन की। तो वैलिएंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड? वैलिएंट का हिंदी मीनिंग देखते हैं तो होता है बहादुर, साहसी या वीरतापूर्ण। अब एग्जांपल से देखें तो ज्यादा क्लियर होगा। बहादुर, साहसी या वीरतापूर्ण। इंग्लिश में इसको हम समझते हैं फीलिंग नो फियर, जिसको किसी तरह फीलिंग फियर का नहीं होता है, मतलब वो डर को फील नहीं करता है, या डिस्प्लेइंग नो फियर, या फिर फियर को डिस्प्ले भी नहीं करता है। वैसे लोगों को, वैसी चीजों को, वैसी एक्ट को हम वैलिएंट बोलते हैं। देखते हैं सिनोनिम। सिनोनिम हो सकता है बोल्ड, वेरी इजी, सबको पता है। डॉन्टलेस एग्जाम वर्ड है, गैलेंट एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड है, गटी एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड है। यानी बोल्ड, डॉन्टलेस, गैलेंट और गटी ये सभी इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा फ्रेंड? डिफिडेंट। डिफिडेंट मतलब होता है डरा हुआ, सहमा हुआ, संकोची। स्केरी, स्किटिस, ये सभी वर्ड्स जो है आपको एग्जाम ओरिएंटेड है फ्रेंड्स। एसएससी सीजीएल वगैरह में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, बैंक एग्जाम्स में भी बहुत बार आते हैं एग्जाम्स में। तो ये सिनोनिम और एंटोनिम्स हमने देख लिया। हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है शी डाइड लास्ट ईयर आफ्टर अ वैलिएंट बैटल विद कैंसर। देखिए, वैलिएंट बैटल यानी उसने कैंसर से जो लड़ाई लड़ी वो कैसी थी? वैलिएंट थी, यानी उसने बहादुरी से लड़ा, वो डरी नहीं कैंसर से। अंततः उसकी मौत हो गई, फिर भी वो उसने उसकी लड़ाई को हम वैलिएंट बोल रहे हैं। सो शी डाइड लास्ट ईयर आफ्टर अ वैलिएंट बैटल विद कैंसर। नेक्स्ट, डिस्पाइट देयर वैलिएंट एफर्ट्स, यानी उनके एफर्ट्स काफी बहादुरीपूर्ण थे, वीरतापूर्ण थे, साहसी भरे थे। ठीक है, दे लॉस्ट दिस गेम। ऐसा नहीं उन्होंने एफर्ट नहीं किया, उनके एफर्ट काफी बोल्ड थे, काफी गैलेंट थे, बट वो लोग इस गेम को हार गए। तो ये है आज का हमारा पहला शब्द। आज का दूसरा शब्द है रेक्यूपरेट। रेक्यूपरेट का मतलब क्या होता है? रेक्यूपरेट एक वर्ब है फ्रेंड। रेक्यूपरेट एक क्रिया है जिसका मतलब होता है स्वस्थ हो जाना, अच्छी स्थिति को प्राप्त कर लेना। जनरली हम दोबारा प्राप्त करने की बात करते हैं। स्वस्थ होना यानी बीमार थे आप, पहले स्वस्थ थे, फिर बीमार पड़े, फिर स्वस्थ हो गए, रेक्यूपरेट कर लिया खुद को। जनरली अच्छी स्थिति को प्राप्त करना हम ये इकोनॉमिक वगैरह के सेंस में, फाइनेंशियल क्राइसिस के सेंस में यूज करते हैं। तो रिकवर फ्रॉम इलनेस या बिकम हेल्दी अगेन, इसका मीनिंग आता है रेक्यूपरेट का। रेक्यूपरेट के सिनोनिम हो सकते हैं कॉन्वेलेस, पहला, रिकूप, रिकवर, कम राउंड। ये कम राउंड एक वर्बल फ्रेज है फ्रेंड, एक संपूर्ण एक वर्ब है, इसमें एक आपका 2 वर्ब है, राउंड यहां पर एक प्रीपोजिशन तौर पर आया है, तो कम राउंड एक वर्बल फ्रेज हो सकता है। ये इस टाइप एग्जाम क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। तो कम राउंड का मतलब होता है ठीक हो जाना, स्वस्थ हो जाना। तो कॉन्वालेस, रिकूप, रिकवर, कम राउंड, ये सब इसके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम क्या हो सकता है? पहला है एल, AIL, एल मीन्स होता है बीमार पड़ जाना। फेड, मुरझा जाना। लैंग्विश, मुरझाना। विदर, अस्वस्थ हो जाना, मुरझा जाना, ये सभी इसके एंटोनिम्स है फ्रेंड। तो सिनोनिम और एंटोनिम्स हमने देख लिया। अब देखते हैं एग्जाम्पल। ही वॉज फीलिंग अनवेल, वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, एंड टुक 2 days लीव टू रेक्यूपरेट, यानी उसने 2 दिन की छुट्टी ली स्वस्थ होने के लिए, अच्छा होने के लिए, इलनेस से रिकवर करने के लिए खुद को। सो ही वॉज फीलिंग अनवेल एंड टुक 2 days लीव टू रेक्यूपरेट। नेक्स्ट, द वर्ल्ड इकोनॉमी मे टेक अ लॉन्ग टाइम, द वर्ल्ड इकोनॉमी मे टेक अ लॉन्ग टाइम टू रेक्यूपरेट द लॉसेस। एज यू ऑल नो कि अभी कोरोना वायरस से हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी, इवन की इंडियन इकोनॉमी, सभी इकोनॉमीज बहुत ज्यादा लॉस में चल रही हैं। तो हमने उसी पर एक एग्जांपल बना दिया कि द वर्ल्ड इकोनॉमी मे टेक अ लॉन्ग टाइम, वर्ल्ड इकोनॉमी एक लंबा समय ले सकती है, क्या करने में? टू रिकूपरेट द लॉसेस, लॉसेस से रिकवर करने में, मतलब जो लॉस उनको हो चुकी है उससे स्वस्थ होने में। सो ये 2 एग्जांपल थे। तीसरा वर्ड है रीइंस्टेट। रीइंस्टेट आप अक्सर सुनते हो पेपर वगैरह में, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड है, ज्यादा ऑफिस वगैरह में यूज होता है, ऐसे हम नॉर्मल यूज कर सकते हैं। रीइंस्टेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पुनः नियुक्त करना या पुनः बहाल करना। ठीक है, जैसे किसी को आप नौकरी से हटा देते हैं कुछ दिनों के लिए, तो उसको रीइंस्टेट अगर कर रहे हैं, पुनः नियुक्त कर रहे हैं, इसका मतलब। टू रिस्टोर टू अ प्रीवियस स्टेट और इन फॉर्मल पोजीशन, टू रिस्टोर टू अ प्रीवियस स्टेट
और इनफॉर्मल पोजीशन, तो हम किसी सर्विसेज को भी हम रीइंस्टेट कर सकते हैं या किसी व्यक्ति के पोस्ट को भी कर सकते हैं, उसके सर्विसेज को भी। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स? सिनोनिम हो सकते हैं रिहैबिलिटेट, ब्रिंग बैक, रिवाइव, रीस्टोर। रिहैबिलिटेट, ब्रिंग बैक, रिवाइव, रीस्टोर, और भी बहुत सारे सिनोनिम हो सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स में क्या होता है कि मैं जो आपको बताता हूं, इनमें से अधिकांश वर्ड्स आपको एग्जाम में आए हुए होते हैं, तो अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो लगभग 90% आपको वर्ड पावर कलेक्शन ओके है, मान के चलिए, ठीक है। एंटोनिम क्या हो सकता है फ्रेंड्स? एबॉलिश, खात्मा करना, एनिहिलेट, उन्मूलन कर देना, हटा देना, टर्मिनेट, सफाया कर देना, सप्लांट की जगह ले लेना, यानी पहले वाले को हटा देना, समाप्त कर देना। ये सब इसके एंटोनिम है फ्रेंड। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है सम टीचर्स वोटेड टू रीइंस्टेट द स्कूल यूनिफॉर्म पॉलिसी। कुछ टीचरों ने समर्थन किया, वोट किया, मत दिया अपना कि जो स्कूल यूनिफॉर्म पॉलिसी थी उसको दोबारा लाया जाए, यानी रीइंस्टेट किया जाए, यानी इसका मतलब पॉलिसी को हटाया गया होगा, तभी तो रीइंस्टेट की बात हो रही है। He has agreed to reinstate the 5 workers. वह सहमत हो गया है, वह राजी हो गया है to reinstate the 5 workers, 5 कामगारों को या 5 वर्कर्स को दोबारा नौकरी में लेने के लिए, दोबारा सर्विसेज में बहाल करने के लिए। तो ये आज का हमारा तीसरा वर्ड है। आज का चौथा वर्ड है बीसीज, BESIEGE। इसके स्पेलिंग में अक्सर लोग गलती कर देते हैं, आई और ई को आगे पीछे कर देते हैं फ्रेंड, तो ध्यान रखना है आपको, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कभी कभी पूछे जाते हैं एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल के एग्जाम्स वगैरह में। तो बीसीज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है घेर लेना। जनरली अगर घेरने की बात यहां होती है तो आर्म फोर्सेस, यानी एक फेंसिंग से घेरने की बात होती है। एक चारों तरफ से आपको आर्मी वाले या पुलिस वाले को घेर लेते हैं, एरिया को, इस इंटायर सिटी को, उस व्यक्ति को, उसके घर को, तो हम बोलते हैं बीसीज कर लिया गया है। बीसीज का एक और मतलब होता है परेशान करना फ्रेंड। तो यहां हम लिखे हैं टू सराउंड अ प्लेस विथ आर्म फोर्सेस इज ऑल्सो कॉल्ड बीसीज, या टू कॉज परसिस्टेंट सफरिंग, किसी को लगातार परेशान कर रहे हैं आप, तंग कर रहे हैं, तो उसको भी बीसीज बोला जाता है। सिनोनिम क्या हो सकता है फ्रेंड? सिनोनिम इन दोनों मीनिंग के आधार पर हो सकते हैं। अफ्लिक्ट, अफ्लिक्ट का मतलब घेरना नहीं होता है, परेशान करना होता है, तंग करना, किसी को कष्ट देना होता है। बिलीगर मतलब कष्ट देना, परेशान करना, तंग करना। बैरिकेड, घेर लेना एक सेंस में। आइसोलेट, अलग कर देना, बिल्कुल एक स्थान पर उसको अलग कर देना, घेर देना। तो अफ्लिक्ट, बिलीगर, बैरिकेड, आइसोलेट, ये सब इंपॉर्टेंट प्राइम इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम हो सकते हैं इमेंसिपेट, रिलीव, इमेंसिपेट, रिलीव, सूदे, लिबरेट, और बहुत सारे हो सकते हैं फ्रेंड। ये चारों को कम से कम याद कर लीजिए आप। इमेंसिपेट, रिलीव, मुक्त करना, राहत देना, सूदे, आराम देना, किसी को तंग नहीं करना, तंग का करना का उल्टा है सूदे, किसी को कंफर्ट देना, लिबरेट, मुक्त कर देना। तो ये सब इसके एंटोनिम है फ्रेंड। एग्जाम्पल देखते हैं। कस्टमर्स हैव बीसीज्ड द कंपनी विद क्वेश्चंस। कस्टमर्स ने इतना ज्यादा क्वेश्चन कंपनी को पूछ दिया है कि वो लोग परेशान हो चुके हैं। या यहां पर दोनों मीनिंग आ सकता है, मतलब कंपनी ने घेर लिया है, कस्टमर्स ने घेर लिया है कंपनी को क्वेश्चन से। द आर्मी बीसीज द एंटायर सिटी, यहां तंग करने के सेंस में नहीं है, यहां पर एंटायर सिटी को उन्होंने क्या कर लिया है, एक छावनी में तब्दील कर लिया, पूरा घेर लिया है। ही हैज बीसीज्ड हिज पेरेंट्स फॉर लॉन्ग, यानी उसने अपने पेरेंट्स को, माता पिता को लंबे समय तक परेशान किया है। ही हैज बीसीज्ड हिज पेरेंट्स फॉर लॉन्ग। तो फ्रेंड्स ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। होप आपको अच्छे समझ में आता होगा हमारा वर्ड्स जो हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखते हैं आज का नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है डिलीजेंट, DILIGENT, डिलीजेंट, जो एक एडजेक्टिव है फ्रेंड। डिलीजेंट का मतलब होता है कर्मठ, परिश्रमी, सावधान, उद्यमी, यानी कहीं कहीं इसका मीनिंग परिश्रमी, लगातार मेहनत करने वाले के सेंस में आ सकता है। कहीं इसका मीनिंग हो सकता है सावधान, जो सावधान रहकर हर चीज करता है। तो यहां हम इसका इंग्लिश में मीनिंग देख सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोलना चाह रही है? केयरफुल इन एग्जीक्यूटिंग ड्यूटीज, जो कर्तव्य को, जो अपने काम को परफॉर्म करने का वेरी केयरफुल रहता है, अटेंटिव रहता है, उसको हम डिलीजेंट बोल सकते हैं। डिलीजेंट मतलब मेहनती भी होता है, परिश्रमी भी होता है। हु डज कांस्टेंट एफर्ट अटेंटिवली, एफर्ट्स को अटेंटिवली करते रहता है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? पहला ही सिनोनिम है केयरफुल, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी है, आपको पता है। अर्नेस्ट, पेनस्टेकिंग, ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, एग्जाम से पक्का पूछा जाता है। पेनस्टेकिंग क्या होता है? पेनस्टेकिंग मतलब होता है फ्रेंड आपका, पेनस्टेकिंग मतलब होता है फ्रेंड डिलीजेंट, जो बहुत ही डिलीजेंटली कोई काम करता है, अटेंटिवली कोई काम करता है, एक एक बारीकियों को देखता है। स्टूडियस, परिश्रमी, एसिडुअस, उद्यमी, मेहनती, ये सभी इसके सिनोनिम है फ्रेंड। केयरफुल, अर्नेस्ट,
पेनिस्टेकिंग, स्टूडियस एंड असिडुअस। नेक्स्ट है एंटोनिम, नेग्लिजेंट, अनबिजी, अनऑक्यूपाइड या इनएक्टिव। ये सब इसके कॉमन एंटोनिम से फ्रेंड जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके एग्जांपल्स देखते हैं फ्रेंड। द बुक वॉज रिटन आफ्टर ईयर्स ऑफ डिलिजेंट रिसर्च। द बुक वॉज रिटन, किताब को लिखा गया आफ्टर ईयर्स ऑफ डिलिजेंट रिसर्च। रिसर्च ऐसा वैसा नहीं था, डिलिजेंटली रिसर्च किया गया, यानी रिसर्च बहुत ही बारीकी से किया गया है, एक चीज को देखा गया है और तब किताब लिखा गया है। द लॉयर वॉज वेरी डिलिजेंट इन, अब देखिए मैंने यहां बताया डिलिजेंट शब्द इन प्रीपोजिशन लगेगा। जिस चीज में सब्जेक्ट डिलिजेंट होगा, मेहनती होगा, परिश्रमी होगा, उसके पहले हम लगाएंगे। यानी द लॉयर वॉज वेरी डिलिजेंट इन प्रिपेयरिंग देयर केस। ये जो वकील था उनका केस तैयार करने में काफी डिलिजेंट था, यानी सावधान भी था और कॉन्स्टेंटली वो तैयार कर रहा था, अटेंटिवली तैयार कर रहा था। तो डिलिजेंट इन बोलेंगे, डिलिजेंट टू नहीं बोलेंगे, डिलिजेंट ऑफ नहीं बोलेंगे। सो द लॉयर वॉज वेरी डिलिजेंट इन प्रिपेयरिंग देयर केस। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये 5वां और लास्ट वर्ड था। फ्रेंड्स हमने आज वर्ड पावर का पार्ट 7 देखा और फिर से 5 वर्ड देखा और साथ ही साथ कई सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखा। फ्रेंड ये आने वाले एसएससी सीजीएल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि इस वर्ड पावर वीडियो को अगर आप देखते नहीं हो तो प्लीज आप मोबाइल को ऑन करके वीडियो चला के आप बगल में दूसरा काम कर सकते हैं। सिर्फ सुनने से भी आपका काम चल सकता है। फ्रेंड आपको वर्ड्स अगर हल्का फुल्का भी याद रहेगा तो आप एग्जाम में ऑप्शन देख के मार सकते हैं। साथ ही साथ जो भी मैं वर्ड पावर की वीडियोस बनाता हूं या जो भी दूसरे वीडियोस बनाता हूं आप उसको कॉपी में जरूर नोट करें, वो आपको हमेशा के लिए फायदा करेगा। फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल के लिए मैं एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, कॉमन एरर का, एक्सक्लूसिव कंसेप्ट्स का, कॉमन एरर का और एक्सक्लूसिव कंसेप्ट्स का। तो आप कोशिश कीजिए कि मेरे सभी वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड वीडियोस को देखें, लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।